प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम क्लास 8 से पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। अजीबोगरीब अर्थात विचित्र। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। यानी कि जो कार्य पत्र कर सकते हैं वह कोई और साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद अर्थात जितने भी जो झगड़े हैं वो नई घटनाओं की जड़, यानी कि उन जो जितने भी नई घटनाएं हैं उनकी जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य, तमाम अर्थात पूरा जितना भी है वो साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह जो है एक से जैसा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी कि रनर्स इसलिए दिया है। पहले लोग एक दूसरे के जो है चिट्ठियों को पहुंचाते थे और उनके बदले उन्हें जो है धन के रूप में मिलता था, कुछ ना कुछ मिलता था। इसीलिए ऐसे भी लोग होते थे जो केवल दौड़कर जो है संदेशों को पहुंचाते थे। या फिर तेज घोड़े रहे हैं, उस समय घोड़े भी एक दूसरे का संदेश, राजाओं के जो है संदेश घोड़े ही पहुंचाते थे। आपने पहले किसी भी मूवी में देखा होगा, यानी कि जितनी फिल्में होती हैं पुरानी, उनमें कबूतर के द्वारा भी चिट्ठी के द्वारा जो है संदेश को भेजा जाता है। उसके बाद पहिए आए का मतलब है कि जो है यातायात के साधनों का जो है बोलबाला शुरू हो गया। पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया, यानी कि रेलवे ने भी बहुत जो है संदेशों को पहुंचाया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम, यानी कि जो विश्व डाक संघ है उसकी ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता जितनी भी हुई हैं, यानी कि प्रतियोगिताएं हैं बहुत सारी, वो आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यही जो है सही है कि खास तौर पर जो है यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। यानी कि बड़े शहरों और महानगरों में जितने भी संचार के साधनों का विकास हुआ उनके कारण चिट्ठियों की जो है आवाजाही अर्थात पत्रों की जो आवाजाही है वो प्रभावित हुई है। पर देहाती अर्थात ग्रामीण परिवेश से जुड़ी जो है दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स,
ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है।